रीवा में आज आदिवासी छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। रीवा के अनुसूचित जनजाति छात्रावास में व्याप्त समस्याओं को लेकर छात्र संगठन रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के आवास का घेराव करने निकला था। तभी पुलिस ने बीच रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोक दिया और उनकी समस्याएं सुनी गई। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। उनको बताइए ना सर। आज आप लोग सांसद का घेराव करने वाले हैं, मामला क्या मांगे आप? देखिए, आज हम समस्त टीआरएस महाविद्यालय निश्चय के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, अध्यक्षगण, पदाधिकारीगण और हॉस्टल के समस्त छात्र द्वारा सांसद आवास का घेराव किया जा रहा है। पिछले 5 महीने में हमने लगातार एसडीएम को ज्ञापन दिया, हमने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया और हमने सांसद महोदय को पत्राचार किया, लेकिन सांसद महोदय ने इस मुद्दे को लोकसभा में ऐसे उठाया जैसे किसी के कानों तले जूं निकल जाती है। आज सोचिए आप, एक आदिवासी छात्र जो बेचारे सीधी सिरौली से आकर रीवा में पढ़ते हैं, यह उम्मीद से पढ़ते हैं कि हम आकर अपनी बेहतर पढ़ाई करेंगे, वह छात्र आधे किलोमीटर दूर तक जाकर पानी ढोने को मजबूर है। वह छात्र डब्बे से पानी ढो रहे हैं। वह छात्र एक गड्ढा बना हुआ है हॉस्टल के बाहर, उस गड्ढे का वह छात्र पानी पीते हैं। यह कितने शर्म की विषय है। छात्र ऐसे जर्जर भवन में रह रहे हैं जिसकी कोई यही नहीं है कि वह कब गिर सकता है। यह जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इंदौर में दूषित पानी कांड हुआ, 21-22 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश शासन के कानों तले जूं नहीं रेंग रही है। आज आदिवासी छात्रों की, आदिवासियों की मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है जैसे कोई भेड़ बकरी हो। इस पूरे मामले को लेकर आज हम सांसद महोदय का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि सांसद इस पूरे मामले पर मौन बैठे हुए हैं और सिविल लाइन में रह रहे किसी अधिकारी को, किसी सांसद को, किसी जिले के वरिष्ठ अधिकारी के जहन में बात नहीं आ रही कि आज सिविल लाइन में स्थिति सांसद की स्थिति है। क्या मानते हैं आप, सांसद तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि नहीं, इस तरह से पुलिसिंग की गई है, निश्चित रूप से लोकतंत्र की हत्या है। सांसद निश्चित रूप से डर गए हैं। हमें तो यह सूचना मिली कि सांसद अपना आवास छोड़कर निकल गए हैं। और घेराव का मतलब यह नहीं होता कि उनके घर में जाकर तोड़फोड़ करेंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, एनएसयूआई के सिपाही हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से जाते हैं, उनके घर के बाहर बैठते और यह मांग करते कि जब तक आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे हम वहां से नहीं उठते। घेराव का मतलब केवल यह होता है, लेकिन सांसद डर कर निकल गए हैं। जो है पुलिसिंग को देखकर निश्चित रूप से पता चल रहा है। कलेक्ट्रेट भवन में वो लोग भिक्षा बाल्टी लेकर पहुंचते हैं, कोई मांग पूरी नहीं होती। क्या मानते हैं आपके आंदोलन? आदिवासियों को मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के सरकार में कार्यरत समस्त अधिकारी आदिवासियों को भेड़ बकरी की तरह ट्रीट करते हैं। आज आदिवासियों की स्थिति जितनी गंभीर है मध्य प्रदेश में, ये आदिवासियों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आदिवासियों की हालत आज इतनी गंदी है पूरे मध्य प्रदेश में, खासकर रीवा जिले में। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम का गढ़ है ये। कभी कोई अनुसूचित जनजाति छात्रावास में किसी प्रकार की व्यवस्थाओं की देखरेख नहीं की जाती है और ना तो मीनू के हिसाब से खाना पाते हैं। वह उनकी नर्क से बदतर जिंदगी वह जी रहे हैं आदिवासी छात्रा जो। क्या नाम? मेरा नाम नित्कर्ष मिश्रा, अध्यक्ष टीआरएस महाविद्यालय रीवा एनएसयूआई। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शन को समाप्त किया है और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल यह विरोध प्रदर्शन आज एनएसयूआई टीआरएस कॉलेज अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में किया गया है। टीआरएस अध्यक्ष ने बताया कि सरकार एक ओर छात्रों और युवाओं के हितों की बात करती है, तो दूसरी ओर छात्रावास में रहने वाले आदिवासी छात्र खाने और पीने के पानी को तरस रहे हैं। आरोप है कि रीवा के सिविल लाइन में स्थित अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने वाले आदिवासी छात्र बदहाली के बीच रहने को मजबूर हैं। उन्हें ना तो गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ना ही पीने के लिए पानी। ऐसे में आज आदिवासी छात्रों की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई व यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से सांसद निवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। ये क्या मांगे आप लोगों? जी, आज टीआरएस कॉलेज नित्कर्ष के अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा, एनएसयूआई के अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा के नेतृत्व में आज यूथ कांग्रेस के संयुक्त एक घेराव किया जा रहा है। माननीय सांसद जी के निवास का घेराव किया जा रहा है और ये घेराव कोई भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटेबिलिटी आज का युवा मांगता है। आज सारे नेतागण
सभी भाजपा के एक एक वरिष्ठ से वरिष्ठ नेतागण युवाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप देखिए नीट का घोटाला, आप देखिए सीबीएसई का घोटाला। हम बहुत छोटा मुद्दा है, एक छोटे से छोटा मुद्दा शहर का, जहां आदिवासी छात्रों का मुद्दा है। ये सांसद जी सब सारे नेता बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, वोट जब मांगना होगा तब बड़ी बड़ी बातें। लेकिन आज का युवा, उन्हें समझ जाना चाहिए, आज का युवा ये घोषणाओं में, ये बड़े बड़े बयानबाजियों में संतुष्ट रहने वाला नहीं है। हम एक एक का जवाब मांगेंगे, और आज सिर्फ हम जवाब मांगने गए हैं। आज आप देखेंगे घेराव में पुलिस प्रशासन हमें रोकेगी, बिल्कुल हम रुक जाएंगे। हम इस देश के, हम एंटी टेररिस्ट नहीं है, हम देश के खिलाफ नहीं काम करना चाहते, हम शासन के खिलाफ नहीं काम करना चाहते। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इस देश का युवा शांत बैठेगा, इस देश का युवा जवाब नहीं मांगेगा, इस देश का युवा जो जो वादे किए गए हैं नेतागण से उसका हिसाब नहीं मांगेगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ हिसाब मांगने गए, और आज ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जो हम छात्रों को जो वादे किए जाते हैं, जो घोषणाएं की जाती है, आप देखिए इस सिविल लाइंस में देख लीजिए, करोड़ों करोड़ों के भवन बन रहे हैं। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं छात्रों के लिए क्या किया जा रहा है। आज 5 से 10 लाख रुपए अगर सांसद निधि से खर्चा करके इस छात्रावास को, आदिवासी छात्रावास को स्वर्ग बनाया जा सकता है, जिसको आज नरक के रूप में इन छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है और किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कंटिन्यूस बयानबाजी हुई जा रही है, कंटिन्यूस पत्रकार वार्ता हो जा रही है, ज्ञापन प्रतिवेदन सब दिया जा रहा है, लेकिन किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही है। इसी के तहत आज हम मजबूर हैं, आज युवा कांग्रेस, एनएसयूआई सब एक संयुक्त एक प्लेटफॉर्म में आके आज हम सिर्फ और सिर्फ एक जवाबदेही चाहते हैं। देश का युवा और कुछ नहीं चाहता है, आज देश की जनता कुछ नहीं चाहती है भाजपा भारतीय जनता पार्टी से, बस एक जवाबदेही होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री, एक सांसद, एक एमएलए, एक डिप्टी सीएम की कम से कम एक जवाबदेही होनी चाहिए इन छात्राओं के प्रति कि आज ये इतनी मांगे, कंटिन्यूस मांगे उठी, उनने बयानबाजी की, उसका हम सम्मान करते हैं। आज उनने सांसद में ये बात उठाई, लेकिन क्या फायदा। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठन ने जिला प्रशासन को छात्रों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन पत्र देकर मांगों को पूरा करने की मांग की है, जिस पर प्रशासन ने भी उनकी मांगों पर अमल करने का आश्वासन दिया है। आज एनएसयूआई की टीआरएस कॉलेज की इकाई के द्वारा माननीय सांसद महोदय जिला रीवा के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन जो है वो मुख्यतः ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो छात्रावास संस्कृति चरियाली का, उसी की सुविधाओं को लेकर के है कि वहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी है, उसी को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है सांसद जी के नाम पर। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया, साथ ही डीओ ट्राइबल से भी बात की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो छात्रावास है उसके मेंटेनेंस का टेंडर जारी हो गया है, जिसकी डेट जो है वो 15 जून तक है। 15 जून के बाद जैसे टेंडर लग जाएगा तो मेंटेनेंस का कार्य भी वहाँ शुरू हो जाएगा, जो शेष बचा हुआ है। डीओ ट्राइबल को आपको बताना है कि पहले भी वहाँ पे मेंटेनेंस का कार्य हुआ है, अभी भी जो कार्य शेष बचा हुआ है उसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 15 जून तक उसकी लास्ट डेट है। टेंडर जिसको मिलेगा उसके अनुसार से फिर वहाँ पर मेंटेनेंस का कार्य किया जाएगा समय सीमा के भीतर।